देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले बता दिया था कि आज अपन राजस्थान के उद्योग के बारे में क्विज लगाने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान का सबसे पुराना और जो संगठित उद्योग है वो कौन सा है। राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? तो सबसे पुराना पूछा है आपसे, इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग है। ये राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग है। अगर इसकी प्रथम फैक्ट्री की बात की जाए 1889 में, सन 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम से इसकी प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मिल स्थापित की गई थी। तो सूती वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सबसे बड़ा टायर ट्यूब निर्माण जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कांकरोली राजसमंद में राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थित है। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ये राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसमें भारत सरकार इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, जिसको रिक्को के नाम से जानते हैं, इसने एग्रो फूड पार्क कौन से जिले में विकसित किया है? तो एग्रो फूड पार्क है ये राजस्थान में कोटा शहर के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे देखिए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई थी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है ये आपकी कहाँ पर है? गुलाबपुरा में है, ठीक है। यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा। अब पहले का चौथा देखिए आपके इसमें दे रखा है, ठीक है, इन तीनों में नहीं दे रखा है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए आगे है स्पिनिंग मिल्स, वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका चूरू, ठीक है, चूरू हो जाएगा। श्री सीमेंट, तो श्री सीमेंट आपका ब्यावर में है कारखाना, और जेके टायर का कहाँ पर आपका कांकरोली राजसमंद में है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में यह प्रश्न आया था, यानी कि निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में पूछा है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान औषधि और जो सुगंधित फसलें हैं उसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ये कथन आपको इसके बारे में गलत दे रखा है। बाकी तीनों कथन, दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, सरसों बाजरा और धनिया के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तिलहन और मोटे अनाज उत्पादन में ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बाकी तीनों आपको सही दे रखे हैं, चौथा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का जो उपयोग है वो आपका सीमेंट उद्योग करता है। तो इसमें सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और जो लघु उद्योग है ये कहां पर पाए जाते हैं? तेल घानी, देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका सेवर भरतपुर में है। तो यहां से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। भरतपुर के अंतर्गत सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग है ये पाए जाते हैं। तो भरतपुर इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई है? राजस्थान राज्य के कौन से क्षेत्र में पहली चीनी मिल? तो भोपाल सागर स्थापित की गई थी और ये आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा। रिको ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर या उसके आसपास में रत्न और आभूषण पार्क और वस्त्र पार्क स्थापित किया है? तो ये आपका जयपुर में किया है। तो जयपुर इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए लोहा और इस्पात उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी कपास है, दाल है, चावल है, ये सारी कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। तो लोहा और इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व माना जाता है? ये सीईटी 2024 में आया था, आर्थिक महत्व का माना जाता है। तो उद्योग क्षेत्र है ये आर्थिक महत्व का सबसे ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला उद्योग है। तो उद्योग क्षेत्र इसका आंसर हो जाता है। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग? तो गोटा उद्योग आपका कहाँ का है? खंडेला जो स्थान है सीकर का, ये गोटा उद्योग के कारण ये फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर आपका? जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ये राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? तो ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया था। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? कृषि आधारित उद्योग पर इनमें से कौन सा नहीं है? तो कपड़ा उद्योग है, बिल्कुल कृषि आधारित है। रबड़ उद्योग भी है, चमड़ा है। सीमेंट उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई नीति के बारे में बात आपको पूछा जा रहा है। एमएसएमई नीति की अवधि बढ़ा दी गई है। तो इसकी अवधि कितनी बढ़ाई गई है? ये आपकी 3 से 5 वर्ष इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, ठीक है, 3 से 5 वर्ष। ये आपका सीईटी 2024 में ही ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 3 से 5 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछिए। सबसे पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है
राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ये इनमें से सबसे अधिक पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? ठीक है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना के लिए रिक्को क्षेत्र है वो कार्य कर रहा है, तो रिक्को इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना है वो 1984 में कहां पर स्थापित किया गया? सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? और ये आपका जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है, कहां पर? आपका गोटन में है, गोटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शुगर मिल है ये कहां पर स्थित है? तो मेवाड़ शुगर मिल आपकी भोपाल सागर में स्थित है, तो भोपाल सागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए, रिलायंस कॉम्टेक्स है, मेवाड़ टेक्सटाइल भी है, बिरला फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। एडवर्ड मिल्स ब्यावर भी इसमें आता है, तो कौन सा नहीं पूछा गया था? तो बिरला फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये किसके द्वारा लागू की गई? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये राजस्थान वित्त निगम के द्वारा, ठीक है, आरएफसी के द्वारा, आरएफसी राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस निगम के द्वारा इसको लागू किया गया था। आरएफसी इसका आंसर होगा। राजसी को राजस्थान में आयातकों और निर्यातकों को सूखे बंदरगाह के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह कहां कहां पर आपको ये बताने हैं? तो ये सूखे बंदरगाह आपका एक तो जयपुर में है, जोधपुर में है, इसके अलावा भिवाड़ी और भीलवाड़ा में, ये 4 जगह पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। यहां पर देखिए आपको दे रखा है चीनी, तो चीनी का कारखाना कहां पर आपका? ये आपका भोपाल सागर में है, तो ये आपका इसमें देखिए पहले का दूसरा, इन दोनों में नहीं दे रखा है तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में दे रखा है। उसके बाद में है सीमेंट, तो सीमेंट का आपका कहां पर इनमें से मोडक हो जाएगा, 2-4 इसमें दे रखा है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाता है। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। आगे बाद में उर्वरक है, तो उर्वरक आपका गड्ढेपान हो जाएगा, और टायर ट्यूब का कहां पर आपका कांकरोली है। तो इस तरीके से 2, 4 और 3, 1 ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, तो 1984 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स को HMT भी बोलते हैं, इसकी स्थापना किस देश के आर्थिक सहयोग से की गई थी? तो इसमें आर्थिक सहयोग किसने दिया था? चेकोस्लोवाकिया नाम का जो देश है उसने आर्थिक सहयोग किया था। तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में अजमेर में HMT की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रिको ने किसे बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं? तो ये आपका कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिको ने कृषि खाद्य पार्क हैं ये विकसित किए हैं। अगला प्रश्न है, उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाएं, औद्योगिकरण इनका बढ़ता चरण, दिल्ली से निकटता और परिवहन सुविधाएं आदि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसकी ये विशेषता है, उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाएं, औद्योगिकरण का बढ़ता कारण और दिल्ली से निकटता, ये सभी जो विशेषताएं हैं ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब बन गया है? तो ये राजस्थान का प्लास्टिक हब कौन सा बन गया है? तो जयपुर जिला, राजस्थान की राजधानी इसमें जयपुर जिला इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? उत्तर का चयन कीजिए और कोड के आधार पर बताइए। स्टेट वुलन मिल बीकानेर है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, आर्ट वर्क्स लूणकरसर ये गलत है, राजस्थान स्टेट टेनरी स्ट्रॉन्ग तो ये आपको इसमें सही दे रखा है। इनके पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही दे रखे हैं, पहला, दूसरा और चौथा तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को बताना है कि जो साल्ट वर्क्स है ये कहां पर है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई को लेकर सीरियस है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो साल्ट वर्क्स है ये कहां पर है। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां पर है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये आपके राजस्थान के भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिको कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? रिको कृषि खाद्य फार्म केंद्र इनमें से कौन सा है? तो आपका बोरानाडा जोधपुर में। ठीक है, बोरानाडा जोधपुर। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर? आपका श्री गंगानगर में चुकंदर पर आधारित, और शराब बनाने का भी जो कारखाना है वो भी बाद में इसी में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, गंगानगर में ही, तो और 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, तो श्री गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा, चुकंदर से चीनी बनाना। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मिशन निर्यातक बनो
जो योजना है वो राजस्थान में 2021 में इसको शुरू किया गया था, तो 2021 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर? आपका कोटा में है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? कोटा जिले में है। इसका आंसर कोटा होगा। फिर आपको मिलान करना है। राज्य उन्नी मिल, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री और राजस्थान राज्य का रसायन कारखाना और सिमको जो वैगन फैक्ट्री है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर राज्य ऊनी मिल, तो ऊन की मिल कहां पर? आपकी बीकानेर में है। ठीक है, ऊन की मिल कहां पर? बीकानेर में है। एसीसी का जो कारखाना है वो आपका बूंदी में है, लाखेरी बूंदी में। और राजस्थान राज्य रसायन कारखाना आपका डीडवाना में है, ये डीडवाना में है। तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पर है? भरतपुर में। यानी 2 3 4 1, देखो 2 3 4 1, तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे भी गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर कौन कौन से एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु और मध्यम नीति यानी कि एमएसएमई जो नीति है वो राजस्थान में कब शुरू की गई थी, यह आपको इसमें पूछा गया है। तो सन 2022 में इसको शुरू किया गया था, 2022। उसके बाद में आपको फिर से सम्मिलित करना है जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट और श्री सीमेंट। तो इसमें देखिए जेके सीमेंट, तो जेके सीमेंट का है निम्बाहेड़ा और बिरला सीमेंट का है चित्तौड़गढ़। तो 4 3 देख लो, 4 और 3, उसके बाद में 2 1 हो जाएगा, ये आपका बिनानी सीमेंट हो जाएगा पिंडवाड़ा, और श्री सीमेंट है ये आपका मोडक। 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 आपको इसमें दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। राजस्थान वित्त निगम की कहां पर हुई थी? 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ज्यादा नहीं पता तो आपको इतना तो पता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। उसके बाद राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम की स्थापना हुई थी 1980 में, और काजरी की 1959 में हुई थी। तो ये देख लो आप 1955 में। पहले का चौथा देख लो, पहले का चौथा कौन सी में है? इसमें दे रखा है, इन तीनों में पहले का चौथा नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 1955। औद्योगिक विकास और निवेश निगम 1980 है, तो 1980 3, फिर राजस्थान राज्य परिवहन 1964 है तो 2, और काजरी 1959। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, काजरी की, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की और आपका राजस्थान वित्त निगम, तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योगों यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो ये अलवर में है, अलवर में, राजस्थान के अलवर में। अलवर साइड अगर आप जाते हैं तो कभी भी चले जाना, जो हवा है वो इतनी अशुद्ध है, मतलब आप भिवाड़ी की तरफ जाएंगे तो इतना पोल्यूशन है हवा में, वो औद्योगिक क्षेत्र के कारण ही है। ठीक है, तो अलवर में लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? इनमें से चित्तौड़गढ़ में कौन सी अवस्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए आदित्य सीमेंट, आदित्य जो सीमेंट है ये आपकी चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट भी है, बिरला सीमेंट भी है, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, देखिए हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है ये आपकी सिरोही जिले में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ये आपकी कहां पर है? सिरोही में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी नहीं है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, और ये किसका उपक्रम है? भारत सरकार का उपक्रम है। राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू जिले में भारत सरकार का उपक्रम, इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। तो 1967 इसका आंसर हो जाएगा। लोको तथा केरीज वर्कशॉप, लोको तथा केरीज वर्कशॉप राजस्थान में कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले में है। अजमेर में लोको और केरीज वर्कशॉप है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई है वो कौन सी जगह पर प्रारंभ की गई थी? सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले कहां पर की गई थी? ब्यावर में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की इकाई की स्थापना की गई थी। राजस्थान में पहला सीमेंट 1916 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो पहला आपका लाखेरी में हुआ था, लाखेरी बूंदी में। तो लाखेरी बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल दिकर्षणा मिल ब्यावर में स्थापित की गई? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 1889 में सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा दिकर्षणा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो 1889 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें असम्मिलित है यह आपको बताना है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, बिल्कुल हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर? आपकी धौलपुर में है। सफेद सीमेंट का निम्बाहेड़ा, सफेद सीमेंट का निम्बाहेड़ा में थोड़ी है, सफेद सीमेंट का है वो खारिया खंगार जोधपुर में आपका। निम्बाहेड़ा इसमें आपको गलत दे रखा है। टायर ट्यूब का अलवर में, टायर ट्यूब का भी है, टायर ट्यूब का कांकरोली राजसमंद में भी है, लेकिन अलवर में भी है। पॉलीमर का सापुरा में भी है। सफेद सीमेंट इसमें निम्बाहेड़ा नहीं होगा, एक तो नागौर में भी है और खारिया खंगार आपका जोधपुर में भी है सफेद सीमेंट। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई है? पाली में। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहां पर? पाली में। यह प्रश्न सीटी 2022 में पूछा गया था।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। यानी उपक्रमों की स्थापना करना भी है और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, और ये दोनों आपको चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं। ऑप्शन 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां पर बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो ये आपका जयपुर में। स्टार्टिंग में अपना एक क्वेश्चन आया था, हालांकि उसको दूसरे तरीके से पूछा गया था, लेकिन महिंद्रा ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। महिंद्रा ग्रुप के बारे में आपको उद्योग से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आंख बंद करके जयपुर उसमें कर देना, ठीक है। जयपुर इसका आंसर हो जाए। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां पर है? तो ये आपकी निमराना में है। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां पर है? निमराना में है। राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया लिमिटेड है, उसकी स्थापना राजस्थान के अलवर जिले में की गई है। अलवर में हेवल्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का पूछा है, यहां पर यह नाम आपको ध्यान रखना, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का। तो राजस्थान में निजी उपक्रमों का दिशा निर्देश देना, यही आपका गलत है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो निजी उपक्रम है, इनको दिशा निर्देश देना, ये इनका कार्य नहीं होता है। बाकी सभी सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रम है, इसका मतलब सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कार्यों की निगरानी भी करता है और उपक्रमों की कार्य प्रणाली का समन्वय भी करता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्र करने और समावेशन करने का कार्य भी ये करता है। लेकिन निजी क्षेत्र का ये कार्य नहीं करता है। सीईटी 2022 में ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना सन 2001 में की गई थी। तो 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में कौन सा इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। तो पाल शिल्प ग्राम आपका जोधपुर में है, मंडौर जोधपुर में है और बोरानाडा जोधपुर में है। नापासर ये आपका जोधपुर से संबंधित नहीं है, तो नापासर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य गंगानगर जो शुगर मिल है वो कौन से क्षेत्र की है? निजी की है, सहकारी की है, कौन से क्षेत्र की है आपको बताना है। तो गंगानगर शुगर मिल है, ये आपकी सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र की कंपनी नहीं होगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम होगा। सरकारी उपक्रम है एक तरह का, ठीक है। तो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल क्या है? आपका सरकारी उपक्रम है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ये राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई है? स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ये राजस्थान में जो भीलवाड़ा जिला है वहां पर स्थापित की गई है। तो भीलवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो उद्योग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में अपन ने बात की है। आपको क्विज कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको लगातार नए वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रेरित हों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट टॉपिक किस क्विज से रिलेटेड होगा, किस टॉपिक के ऊपर अगली अपनी प्रश्नोत्तरी होगी, इसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सूचना दे दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।